मेरा सबको नमस्कार। तो धम्म पद की चर्चा को चालू रखने के लिए आज मैं वर्सेस 77 और 78 सामने रखूंगा। वर्स 77 का वर्ष नाम है अस्सजी पुन्नब सुखवतु। तो इसमें दो भिक्षुस की बात हो रही है। एक का नाम अस्ची है। ये अस्ची डिफरेंट है शायद जो आशा जी की बात होती है, जो कि पहले 5 भिक्षुओं में एक थे जिनको प्रवचन मिला था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की। ये कोई और अस्ची है। भिक्षु अस्ची और पुनवसु, ये दो भिक्षु एक गांव में रह रहे थे। टीटागिरी गांव था। तो उन्होंने कुछ गलत काम करने शुरू कर दिए वहाँ। They started to grow some fruits. कुछ पेड़ वगैरह लगा लिए, कुछ फ्रूट्स थे, कुछ और प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स के, बेसिकली टू develop some business around this. So they used to sell the fruits, flowers, वाला बना के गांव वालों को बेचते थे। और ये सब विनय के विरुद्ध था। विनय में ये सब बातें अलाउड नहीं है। इनफैक्ट neither they are supposed to grow food, nor they are supposed to sell anything, nor deal with money at all. So in addition, वो लोकल विलेज के लोगों के साथ उठते बैठते थे और वुमेन folk के साथ भी उठते बैठते थे, सेंट्स वगैरह लगाते थे, जो कि विनय के रूल्स के सारा अगेंस्ट था। और obviously when you are of this kind, then your character also undergoes changes. एक बार एक और भिक्षु वहां पे आए, किसी विलेज में आए। तो जब गांव वालों को पता लगा कि वो श्रावस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने उससे प्रार्थना की कि तथागत को जरा बताइए कि ये दो भिक्षु यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो इसकी वजह से लोगों की जो श्रद्धा है धम्म में, वो खत्म होती जा रही है। एंड इन्होंने भिक्षुस को गांव में दान देना भी काफी बंद कर दिया था। तो जब ये भिक्षु श्रावस्ती पहुंचे तो उन्होंने सारी बात भगवान को बताई। तथागत ने एकदम वेनेरेबल सारिपुत्र और वेनेरेबल महामोगलाना को इन दोनों को समझाने के लिए भेजा। और ये भी बोल दिया कि रेजिस्टेड विद मिसकंडक्ट, अगर उनका कंडक्ट ठीक नहीं होता तो उनको संघ से निकाल दिया जाए। भगवान ने ये वर्ष उस वक्त अटर किया था। अस्सजी पुनः सुखवतु। ओवदेय अनुशासेय असभ्याच निवारये सतन ही सोपियो होति असतं होति अप्रियो। इसका ऑलमोस्ट लाइन बाय लाइन मीनिंग इधर किया हुआ है। Let him admonish, instruct and shield one from wrong. He indeed is dear to the good and detestable to the evil. तो मतलब ये है कहने का कि जो वाइज है उसको दूसरों को बचाना चाहिए रॉन्ग डूइंग से, गलत काम करने से, उनको समझा के, उनको इंस्ट्रक्ट करके। और जो ऐसा करता है वो अच्छे लोगों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनको ये सब समझाना वगैरह ये सब अच्छा नहीं लगता। ये अजान मुरिंदो की ट्रांसलेशन है, लेट द वाइज गाइड बीइंग्स अवे फ्रॉम डार्कनेस। जो बुद्धिमान प्रज्ञावान व्यक्ति है उसको दूसरे जो अंधकार में हैं
उनको अंधकार से निकालने की कोशिश करनी चाहिए by giving direction and advice, समझाने बुझाने से। और ऐसे लोग जो वर्चुअस लोग तो ऐसे लोगों को ट्रेशर करेंगे, बहुत आदर देंगे उनका, लेकिन जो फूलिश लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो जो ज़्यादा समझाने बुझाने का काम करें या इस तरह की बातें कहें, तो वो उनको अच्छे नहीं लगते। सो दे आर डिसमिस्ड बाय द फूलिश। इसमें अजान मुनिंदो की कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो मैं अपनी एक रिफ्लेक्शन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो जो इंस्पिरेशन मुझे मिली इस सुध से, इस वर्ष से, वो बेसिकली ये है कि हमारे सामने कितने ही महापुरुष आए, भगवान बुद्ध जिनकी हम यहाँ पूजा करते हैं, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जो हुए, संत कबीर हैं, गुरु नानक हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, और जो आइडियल्स हैं लाइक श्री राम, श्री कृष्ण, और उनका हमेशा आदर होता रहेगा, बिकॉज they were able to guide people towards the truth by looking inwards. वो लोगों को हमेशा यही बताते थे कि आप अपने अंदर देखिए और सच को जानिए। अगर उनकी टीचिंग्स को आप ध्यान से देखेंगे तो these teachings are full of wisdom, और जो वो विजडम है जो कि समय के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो उस वक्त भी वैलिड थी जब उन्होंने दी थी और आज भी वैलिड, transcends time and provide the means to achieve the true peace within, तो जिससे हमें अंदर की शांति मिल सकती है, सच्ची शांति। And yet it is only a few who really value these teachings, especially in the modern world. लेकिन अगर आप देखें कि कितनी ये टीचिंग्स फॉलो हो रही हैं आज की दुनिया में, तो आप देखेंगे कुछ लोग तो हैं जो इन टीचिंग्स को बड़े ध्यान से समझते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। Sure, we have temples to sing their praises, but alas, little imbibing of their teachings. मंदिर खूब बनते हैं, खूब पूजा होती है वहाँ, अच्छे काम थोड़े काफ़ी होते भी हैं, लेकिन जो टीचिंग्स को इम्बाइब करने की बात है, अपने जीवन में धारण करने की बात है, बहुत कम होता है। At least this is what I would like to say. It's probably true, but some people will think otherwise, and for that I apologize. अब जिन्होंने ये टीचिंग्स दी हमें, भगवान बुद्ध ने, संत कबीर ने, गुरु नानक ने, उन्होंने टीचिंग इसलिए नहीं दी कि लोग उनको बहुत महापुरुष समझ के उनकी पूजा करें, बल्कि इसलिए दी कि लोग अपना जीवन को सुधार सके। जो जीवन दुख, रिग्रेट और रिमोर्स से भरा हुआ है और इम्परफेक्शन से भरा हुआ है, इम्परफेक्ट है, उस को हटा के जीवन ठीक से जी सके। लेकिन वो क्या रहा है टिपिकली कि हम ये सब करने के बजाय हम इन टीचिंग्स को यूज करते हैं, बट यूजुअली एक और ही तरीके से यूज किया जाता है। जो भी हम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह से यूज करते हैं, rather than to do as advised in the teaching. So ये काफी फर्क आ गया है आज के जमाने में, and this gap between the teaching and the real action is the bane of humanity, और ये बढ़ता ही जा रहा है। The thirst for false superiority at the individual and collective levels has scaled up to such an extent that a truly peaceful existence is accessible only to a discerning few. So basically, ये जो एक false sense of ego, superiority जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के प्रति रखता है, या एक देश दूसरे देश के प्रति रखता है, उसकी वजह से जो पीसफुल एग्जिस्टेंस है वो तो अब बहुत ही कम रह गई है, बहुत ही कम लोगों के पास वो एडवांटेज है। बिकॉज यही लोग समझते हैं कि these greats really taught
जो उन्होंने बताया उसका मतलब क्या है, उसको समझना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और समझ के ही आप उसको इम्बाइब कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इन लोगों को जो टीचिंग्स है एक तरह से बोलती हैं, leads them to stillness within that transcends the external chaos. So, जैसे कि वर्ष में बोला गया है, 2 तरह के लोग हैं जो टीचिंग्स को अच्छी तरह समझ के उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि या तो फॉलो ही नहीं करते या उनके तरफ लिप सर्विस की बात होती है बेसिकली। So these are my reflections on this. I will welcome comments, suggestions, or any point of discussion. ठीक है, फिर अगले वर्ष पे बढ़ते हैं। वर्ष 78, छन्न थेर वत्तो। आई थिंक हम सब लोग छन्न के बारे में जानते हैं, उनकी स्टोरी भी थोड़ी बहुत जानते हैं। ये प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ के कंपेनियन थे काफी लंबे समय तक, शायद बचपन से लेकर उस वक्त तक जबकि उन्होंने कंटक घोड़े पर बैठे राजकुमार को अनाम नदी के पास छोड़ दिया था, या जबकि वो घर छोड़ के गए थे in his quest for the end of suffering of all beings, ताकि वो दुख का निवारण ढूंढ सके। तो उस वक्त तक ये दोनों साथ थे और काफी अच्छे कंपेनियन भी थे। लेकिन आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट, आफ्टर बुद्धा's enlightenment, छन्न को लगा कि उसके साथ जो स्पेशल फ्रेंडशिप रही है उसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, और ही वॉज वेरी अनहैप्पी कि इतने सारे दूसरे भिक्षुस जो कि जिनकी बहुत अरेंजमेंट्स थी, जो अरहंत बन गए थे या स्ट्रीम एंट्री भी जा चुके थे, बुद्ध उन्हीं को ज्यादा फेवर करते थे, उन्हीं से ज्यादा रिलेशनशिप रखते थे। इनफैक्ट कभी कभी तो वो बहुत बुरा भरा बोलने लग जाते, इवन फॉर अकम्प्लिश्ड डिसाइपल्स लाइक सारिपुत्र एंड महामोगला, क्योंकि वो बहुत जलते थे अंदर ही अंदर कि इन सबको एक इम्पोर्टेंस मिल रही है, मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। भगवान ने उनको समझाया एंड उनको ये भी समझाया कि ये जो 2 ग्रेट हैं, महापुरुष हैं, सारिपुत्र एंड महामोगलान, वो भी उसके वेल विशर्स हैं और यू शुड रिस्पेक्ट हिम, उनका आदर करना चाहिए उसे। तो भगवान ने 3 बार ऐसे समझाया, उसको एडमॉनिश किया, लेकिन वो ही कंटिन्यूड विद हिज बैड कंडक्ट, तो उसका व्यवहार चेंज नहीं हुआ। भगवान told the bhikkhus that he would understand only after his महापरिनिर्वाण। उन्होंने बाकी भिक्षुओं को बताया कि इतनी आसानी से ये सुधरने वाला नहीं है, और शायद मेरे महापरिनिर्वाण तक तो नहीं सुधरेगा, उसके बाद ही अगर सुधरा तो सुधरा। तो अब महापरिनिर्वाण सूत्र में ये बात भी आती है, एक छोटी सी 2-3 लाइनें हैं इसके ऊपर। आनंद ने उनसे पूछा भगवान से कि छन्न का क्या करना है, क्योंकि वो छन्न को मालूम था, ये पॉइंट था कि छन्न को कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ था। तो भगवान ने बोला कि उसको ब्रह्म पेनल्टी मिलना चाहिए, ब्रह्म दंड मिलनी चाहिए। और ब्रह्म दंड से को भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि क्या होता है। It implied that no member of the Sangh would interact with him or admonish him henceforth. कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उसको समझाएगा नहीं। तो महापरिनिर्वाण के बाद आनंद ने छन्न को ये भगवान का आदेश सुनाया, वो मूर्छित होके गिर पड़े, बिकॉज ये पनिशमेंट सबसे सीवियर माना जाता है
संघ में। बाद में उन्होंने आनंद से क्षमा मांगी और ये भी प्रॉमिस किया कि ही विल बिहेव हिमसेल्फ, और फिर उसके बाद वो काफ़ी सुधर गए और प्रैक्टिसिंग डिलीजेंटली ही बिकेम एन अरहंत सून आफ्टरवर्ड्स। तो ये कहानी इसका बेसिस है इस वर्ष का। न भजे पाप के मित्ते न भजे पुरी साध में, भजेत मित्ते कल्याणे भजेत पुरी सुत में। Do not associate with evil companions. Evil companions के साथ अपनी कंपनी मत रखिए। Do not seek the fellowship of the vile. जो बुरे कर्म करते हैं ऐसे पुरुषों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ आपकी दोस्ती, उठना बैठना ठीक नहीं है। Associate with the good friends. अच्छे फ्रेंड्स के साथ ताल्लुक रखिए। सीक द फेलोशिप ऑफ नोबल मैन। जो आर्य पुरुष हैं उनके साथ उठना बैठना चाहिए। जॉन मुनिंदो की ट्रांसलेशन है, डू नॉट सीक द कंपनी ऑफ मिसगाइडेड फ्रेंड्स। जो लोग काफी भटक गए हो अपने रास्ते से, उनकी कंपनी में ना रहिए। बिवेयर ऑफ डीजेनरेट कंपेनियंस, या जो बुरे रास्ते पर जा रहे हैं या जिनका दिमाग थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उनसे भी थोड़ा दूर रहिए। सीक द कंपनी ऑफ वेल गाइडेड फ्रेंड्स, दोज हु सपोर्ट इनसाइड। और जो सत्पुरुष हैं उनके साथ एसोसिएशन रखिए, उनको सीख करिए, जो कि प्रज्ञावान है। तो अजान मुनिंदो के रिफ्लेक्शन से पहले मैं अपनी रिफ्लेक्शन देना चाहूँगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले ही मैं खुद अपना सोच के कुछ लिख सकूँ, कुछ बता सकूँ। तो इस वर्ष में मुझे जो मैसेज मिला है, बेसिकली उसका जो बेसिस है वो चंद की और भगवान बुद्ध की पुरानी दोस्ती है, और जिसको लेकर ये एक कहानी का आधार है। तो फ्रेंडशिप को देखा जाए तो इट हैज मेनी एस्पेक्ट्स, एंड ट्रू एंड डीप फ्रेंडशिप हैज अ कैपेसिटी टू एलिवेट द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। जो सच्ची दोस्ती है और गहरी दोस्ती है, उसमें बहुत ताकत होती है, और उसकी दोस्तों की जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन बीइंग्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी ऊंचे स्तर तक ऊपर जा सकती है। It can go to a level that can bring the best in them under both favorable and adverse circumstances. तो वो अच्छे वक्त में तो काम आती ही है ये दोस्ती, लेकिन बुरे वक्त में भी या बुरी सिचुएशंस में भी बहुत मदद करती है एक दूसरे की। लेकिन फ्रेंडशिप में अनड्यू एक्सपेक्टेशंस रखना कैन ruin it completely। तब, और ये काफी बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा मित्र है तो हम जो मर्जी इससे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ट्रू फ्रेंडशिप डज नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम ए फ्रेंड बट मोटिवेट्स गिविंग। हम सबको फ्रेंडशिप के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लिखा है, बोला है, तो ये सब कॉमन बातें हैं कि अच्छी फ्रेंडशिप में कोई डिमांड नहीं होती, लेकिन देने का मन करता है। और जो खासकर जो चीज़ें हम देना पसंद करते हैं और जो वैल्यू होती हैं, वो है अटेंशन, प्यार और अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ें एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड से मिले तो ये बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। लेकिन ह्यूमन नेचर है, जब तक तो ये थोड़ा सा अगर मिसबिहेवियर हो जाए, लिमिट्स के अंदर रहता है, तो दूसरा फ्रेंड शायद उसको वापस ट्रैक पर ला सकता है, नहीं तो काफी मुश्किल हो जाता है ये, अगर एक बार ये ऑफ ट्रैक चला जाए। सो फ्रेंडशिप इज मोर देन mere companionship, it is a platform for mutual development। तो ये सब
बातें आई थिंक काफ़ी कॉमन प्लेस बातें हैं, इनको एलोब्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अच्छी मैत्री से दोनों की डेवलपमेंट अच्छी होती है. If you're lucky to have a friend who has sound understanding and insight, this can be a blessing. ऐसे मित्र एक काफ़ी ब्लेसिंग की तरह होते हैं. लेकिन जब ईगो बीच में आ जाती है तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है. सो और ये कभी कभी काफ़ी आ जाती है. जैसे इस पर्टिकुलर स्टोरी में एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि क्षण की भी ईगो बीच में आ गई उनकी दोस्ती. So this is a thought that came to my mind, which I try to capture. और आजन मुनिंदो कहते हैं कि how do we hold our friendships and how do our friends hold us? कि हमारी फ्रेंडशिप कैसी है, हम अपने उसको कैसे किस भाव से देखते हैं और कैसे किस भाव से उसको निभाते हैं. हमारे फ्रेंड्स हमें किस भाव से देखते हैं, वो दोस्ती को कैसे निभाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंडशिप में. We want to protect and nurture true friendship with those who support our aspiration to live in truth. क्योंकि हम धम्म पाथ पे चल रहे हैं तो बेसिकली वो उस एस्पेक्ट को आगे ले जा रहे हैं कि हम उन फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट करें जो कि हमारे इस ट्रुथ की और बढ़ने की भी हमारी मदद कर सके और हम उनकी मदद कर सकें. We genuinely appreciate such companions. और ऐसे साथी बहुत ही राइट काइंड ऑफ फ्रेंड्स हैं हमारे लिए. दूसरी बात वो कहते हैं कि वी डोंट वेट अंटिल वी गेट इनटू डिफिकल्टीज बिफोर लेटिंग देम नो व्हाट दे मीन टू अस. हमें उनको बताना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है. डिफिकल्टीज हो या ना हो, ये भाव पे रहना ही चाहिए. गुड फ्रेंडशिप कैन बी कल्टिवेटेड. अच्छी दोस्ती को काफ़ी डेवलप किया जा सकता है, कल्टिवेट किया जा सकता है. As we bring mindfulness to our relationships with others, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ कही है कि दूसरों के साथ दोस्ती एक बात है, let us also consider how friendly we are being with ourselves. हमारा अपनी तरफ हमारा क्या रवैया है, हम अपने साथ कैसी रिलेशनशिप इंटरनली रखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, which is a real work in spiritual development. So ये अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन है. और अगर आप में से किसी को कुछ इसके बारे में चर्चा करनी है तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, प्लीज फील फ्री टू एक्सप्रेस. जो 78 वर्स है, इसमें जैसे स्टोरी में बताया गया कि छंदा जो था, he was not a companion in that sense कि धम्मा को फॉलो करने वाला, but Buddha still kept him as No, I think he became a bhikkhu also. So this is, I think the story centers around the time when he was a bhikkhu. He ordained himself when he got ordained. हाँ, उसके बाद भी वो he didn't leave his habits, और फिर बाद में बुद्धा saying कि बाद like after मेरे परिनिब्बाण के बाद he will be fine. तो दो ऐसे होना है. हाँ, लेकिन though he was a bad company, but still Buddha kept him, so जो ये अभी जैसे do not seek company of misguided friend, beware of degenerated companions, seek company of well guided. So somewhere down the line is that not the mind which is working? It's not just heart and mind, it's just mind working, that you have to be
you become very strategic to be a companion with people around you. Are you, मतलब क्या मैं ठीक से बता पा रही हूँ जो मैं बोलना चाह रही हूँ? अगर मैं इस तरह से फॉलो करती हूँ, अगर सपोज मैं इस इंटरप्रिटेशन को फॉलो करती हूँ, तो will I not be using my mind to have friends around me, not the heart? Actually, heart and mind goes together, na? I mean, this is what I feel. समझ गई आपकी बात, लेकिन आई थिंक अच्छी कंपनी धमा में भी बहुत काम आती है, और भगवान ने कई बार इसकी चर्चा की है। ऑफ कोर्स वो तो कल्याण मित्र की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ऊंची स्तर की कंपेनियनशिप है। लेकिन जब संघ में लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो बेसिकली वो धम्मा फ्रेंड्स हैं। जैसे हम लोग इस ग्रुप में एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, वो धम्मा फ्रेंडशिप है। उस तरह की फ्रेंडशिप भगवान कह रहे हैं नर्चर करिए, rather than friendship with anybody and everybody, particularly with those who are likely to misguide us in our pursuit of truth, जो मेरी समझ में आया है। क्योंकि आप धम्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको एसोसिएशन तो किसी ना किसी फॉर्म में दूसरे लोगों से करना ही पड़ेगा। तो नर्चर दोज फ्रेंड्स हु कैन, सो स्ट्रेटेजी तो है इसमें। स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है कि जेन्युइन फ्रेंड्स हैं जो कि जेन्युइनली उस रास्ते पर चल रहे हैं। So it is the objective of friendship is important. That means, like here also, good friendship can be cultivated. So it's not. तो अगर आपको एक अच्छा धम सब पुरुष नजर आता है, व्यक्ति नजर आता है जो आपको अच्छी तरह से समझा सकता है, या आप उसको अच्छी तरह से समझा सकते हो, वो धम के चलने पे काफी उत्सुक है, तो ऐसी फ्रेंडशिप को कल्टीवेट करने में तो अच्छा ही होगा। तो दूसरी बात उन्होंने अजान मुनिंदर ने बोली है बहुत इम्पोर्टेंट, उसमें भी आपकी बात आ जाती है शायद। इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट दैट वी डेवलप ए गुड फ्रेंडशिप विद आवर ओन इनर बीइंग। Right. Yes. Thank you for the observations. Anybody else? Otherwise, we'll leave it here and I'll hand over to Poonam ji for further program. Yes, sir. तो पूनम जी ने बोला ये एक सेंस में सही गलत क्या मतलब, जैसे मैं अपना मेरा जो अनुभव है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे मतलब जो कि हम लोग इंजॉय करना जिसको हम बोलते हैं ना, कि बाइक टेक चलाना रात को, और आई मीन I'm sure अभी भी होंगे। नहीं, अभी तो नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक आई डोंट ये नहीं कह सकता कि मुझे बहुत प्राउड है। हाँ, वो थोड़ा सा चेरिश ये है कि चलो वो वाला फेज भी देखा, लेकिन ये सच है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करता। यू कैन चेरिश, यू कैन जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू, ठीक है मैंने ये करके देखा, बट जब और बहुत आइडियल भी नहीं हो सकते कि हमेशा ही अच्छे फ्रेंड्स मतलब बैठ के और वी आर टॉकिंग शुड नॉट वाली बात भी नहीं है। तो जो हार्ड वाली बात उन्होंने बोली वो कई बार आता है दिल में, ठीक है, एंड अभी भी हम जब मिलेंगे तो अच्छे दोस्त हैं। सो इम्पोर्टेंट वही है कि हम वो लिमिट में रह के बच जाए, मतलब हम इंजॉय भी करके वापस आ पाए। जो फिर शायद आपने लास्ट में बोल दिया कि आपका दिल एक जगह आपको रोक दे कि नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ सकता, बिकॉज दे माइट पुल यू टुवर्ड्स द अदर साइड एज वेल। और हम शायद वहां तक जाके वापस आना चाहते हैं, जस्ट ये मेरा ऐसा सोचना है। तो ये जो फ्रेंडशिप में हम कई बार होता है कि हम मतलब हमारा दिल बोलता है कि हमारे इनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है, बात बन रही है, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बट if your heart is not stopping you at a certain point of time, then you will be slipped, ऐसा मेरे को लगा। क्योंकि बाद में वो लोग मुझे बोलते भी थे
मजाक में बोलते थे कि तुमको बिगाड़ने की बहुत कोशिश करी, तुम अभी तक नहीं बिगड़े ऐसा बोलते थे। तो आई डिड एंजॉय इट विद देम। तो यही वाली बात है। मतलब जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में लोग बताते थे कि वो बुरे बच्चों के साथ मिलते थे, तो उनकी माँ ने रोका। तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए मिलता हूँ कि मैं उनको सुधार सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं मिलता कि मैं उनके साथ मिक्स। लेकिन वो तो बहुत बड़े, उनका लेवल अलग है। और जी मेरे साथ ये है कि वो जो उनकी इन बच्चों के साथ मिलने में बस जस्ट गेट टू नो एंड हैव सम काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, बट डोंट गेट स्लिप इनटू द डार्कनेस। शायद वो हम्म, बहुत जरूरी होता है। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी का स्तर तो अलग है ना। वो जी तो सबको एक कंपैशन की दृष्टि से देखते हैं जी कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। बट आई थिंक जो आपने पहले बोला वो बहुत सही है। ये नहीं कि हम धम्मपात पे चल रहे हैं तो बाकी दोस्ती हमारी खत्म ही हो गई। थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। और फिर भी हम अब इस वक्त तो यही है कि जो भी एसोसिएशन है वो आगे उन्हीं के साथ बढ़ती है जो कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है जिनका। कम से कम वो उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते, उल्टे सीधे काम नहीं करते। और जो उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत उठना बैठना होता है वंस यू आर ऑन द धमापात। बाकियों के साथ अपने आप ही छूट जाता है क्योंकि मन ही नहीं करता उनके साथ बैठने का। एटलीस्ट दैट इज माई एक्सपीरियंस। सो कल्टिवेशन इज देयर, बट इट इज टू एन एक्सटेंड कि भाई ठीक है, पुराने दोस्त हैं तो निभाना चाहिए। So it's like redefining your life with different stages of life. You redefine your like your objective also redefined. आप शायद बचपन में दूसरे तरह के दोस्त या दूसरे तरह की चीजों पे like you that time also you cultivate actually. ऐसा नहीं हाँ कि जब जब आप ऑटोमेटिक हो जाता है वो फ्रेंडशिप्स जो थोड़ी सी आपको डार्क साइड की तरफ इंक्लाइन करती है, और एक पॉजिटिव वाला भी वो भी आप कल्टीवेट ही करते हैं एक्चुअली। लेकिन बट स्टिल यू नो आई थिंक सो इट्स व्हाट यू सेड इज कि आपके अपने साथ जो फ्रेंडशिप है, आई थिंक सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो बाहर बाहर से आ रही है जो भी, शायद वो तो चेंज होता रहता है ना। द मतलब वो लोग चेंज होंगे, हमारा खुद का भी चेंज आएगा। दैट 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 वेज आई मतलब दैट इंटरप्रिटेशन आई लाइक, मतलब मेरे को शायद वो सुटेबल नहीं नहीं, लग रहा बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही अजान मुनिंदर। और हमारी सारी सारी साधना का शायद सब्जेक्ट ही यही है कि हम समझे कि हमारी अपने साथ क्या रिलेशनशिप है, हमारे अंदर क्या हो रहा है। और और वो रिलेशनशिप भी कांस्टेंट नहीं है। वो भी साधना का मतलब ये है उस रिलेशनशिप को इस लेवल पे ले जाया जाए कि बेसिकली यू गो टुवर्ड्स leaving all affluence and that kind of thing. So बिल्कुल असली असली मोटिवेशन साधना की वही। एंड वन मोर थिंग सर, आई वुड लाइक टू शेयर। कल कल का वाकया हुआ। कल मैं रात को जब पहुंचा धमारामा तो लेट हो गया था आते आते। तो जी कुछ इससे रिलेट है ये वाली चीज, शायद मैं आप बताना चाह रहा हूँ शायद मैं आप लोगों को। ठीक है। तो 10 10 साढ़े 10 बज रहा था। तो जब मैं निकलने लगा तो भंते जी ने बोला निखिल तुम इधर ही सो जाओ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने मेरी मदर को इन्फॉर्म कर दिया है, मैं निकल जाता हूँ। तो उधर से जब मैं आता हूँ इधर गुड़गांव के लिए तो कैब ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज प्रॉब्ली उनको टैक्स देना पड़ता है। तो हर कोई कैब को, ओला कैब को कैंसिल कर रहा था। तो फिर भी मैंने कहा चलो और ट्राई करता हूँ। तो एक मैंने कैब फाइनली मुझे मिला थर्ड अटेम्प्ट में, 2 बार कैंसिल करने के बाद। एंड वो आया काफी देर बाद। एंड मैं बैठ गया। लेटर ऑन आई रियलाइज कि वो ड्रंक था। अरे बाप एंड रे। नाउ आई कैन सी कि वो फ्रेंडशिप वाली बात बोली होगी। आपका बगल में एक ऐसा दोस्त है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो क्या मतलब मैं आई वॉज रियली
स्केयर्ड, क्योंकि वो बहुत एब्रप्टली चला रहा था एंड माय लाइफ वाज इन हिज हैंड। मतलब मैंने कहा ये तो, एंड आई रियली आई काइंड ऑफ प्रेइंग टू ट्रिपल जेम की तो गलत हो गया। एंड आई वाज थिंकिंग कि बंटी जी ने बोला था शायद सही बोला था, वहीं रुक जाना चाहिए था। तो लकीली उसको मैं बातचीत कर करके, जिससे कि थोड़ा उसको होश रहे, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी फ्रेंडली, बट इनसाइड माय हार्ट आई नो कि क्या बीतती है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कीप टॉकिंग टू हिम एंड तो मतलब मैं इसको अगर इस टॉपिक से रिलेट करूं तो वही बात है कि अगर मेरा एक दोस्त, मैं उसको दोस्त मानता हूँ, जो भी मान लीजिए, वो शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो मुझे क्या फायदा हो रहा है? कंपेनियन इज अ बेटर वर्ड हियर। या तो वो मतलब इस तरह के लोगों में कोई पॉइंट नहीं है ना। अब मतलब वो खुद भी डूब रहा है और आपको भी। फाइनली लकीली बहुत मुश्किल से जब मैं घर पहुंचा, फिर मैं थोड़ा सा सुकून में आया, फिर मैंने उसका कंप्लेन भी किया बाद में। आई डिड मैनेज टू कॉल ओला एंड आई सेड कि उसको आप किसी और को मत दो, उसको मतलब आगे की बुकिंग मत देना। एंड आई फेल्ट इट। तो ये एक तो मुझे वाकया आप लोगों को शेयर करना था, प्लस मैं वही बता रहा था कि क्या ऐसा कॉम्पेनियनशिप या इस तरह की कोई पॉइंट नहीं है? अगर उस तरह का कोई गाड़ी चला रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त है, व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड इट, राइट? उस तरह के लोग मैंने देखे हैं, मतलब मेरे आज से 10 साल पहले वाली एज ग्रुप में, कि काफी काफी अच्छे से वो गेट टुगेदर हो जाता था उनका, बट व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड इट, right? मतलब life is so precious, and just for the sake of I don't know what high they get, and they waste it. वेल Right? आई थिंक जो अब उनसे बात करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग होगा। हंसी खुशी में जीवन बिताइए, ये सब बाकी चीजों में क्या रखा है। उनका बीतता कहाँ से उनका खत्म ही हो जाता है। उनका तो एक झटके में खत्म ही हो जाता है। It was totally scared. You were the first people which I'm telling. मैंने अपने घर में भी नहीं बताया, मैं It बताऊंगा, can be very but it scary. was, Can be yeah, very yeah. scary. I was But thinking, what I think पहले तो उसको मित्रता के लेवल पे लाना तो शायद नहीं, मैं appropriate उसको बस, अब मैं उसको शायद उसको कोरिलेट करना चाह रहा था इससे, कि मान लीजिए वो ड्राइवर ना होके आपका कोई दोस्त है और हाँ। आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा बंदा है, मेरी से बनती है, और थोड़ा बहुत शराब पीता है, क्या बुरा है? लेकिन वो बुराई फिर ये है, इस बात की बुराई है कि आप उसके बगल में बैठे हो और वो होश में नहीं है, तो कि आप भी अगर उसके आपका साथ दोस्त होगा तो आप उसको शायद गाड़ी चलाने नहीं दोगे, उसको बोलोगे कि लाओ गाड़ी मैं चलाता हूँ या किसी और, हाँ, है ना। यस, ये आपने सही बोला, मतलब वही बात है। इसलिए शायद जो मेरे फ्रेंड्स थे जो कि शराब पीते थे, लेकिन इसके बावजूद शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए उनसे दोस्ती बनी थी और अभी भी बनी हुई है। जी। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि मैं इससे कितनी रख सकता If you, हूँ। I mean, this is of course a very blatant example of limits, but काफी बार लिमिट्स काफी सटल सी होती है और जी, आपका मन ही समझ सकता है कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो या दूसरा लिमिट क्रॉस कर रहा है या नहीं, क्योंकि जी, वो इतनी सटल होती है कि हर रोज की बातों में आती नहीं है, लेकिन मन ही मन में आपको लगता है कि थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रही है ये फ्रेंडशिप, तब तब भी थोड़ा सा परेशानी होती है मन में। ट्रू सर। So जब that means जब कोई ऐसा काम कर रहा है, you should be able to stop, मतलब you should have that courage to Absolutely. draw a line between what is right and wrong. मतलब right and wrong से भाई आप एक draw कर सके line अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, और yeah, and that, as he said कि if you have good relationship with yourself, then only you will be able to understand. Yes, Otherwise it is very difficult, क्योंकि कभी emotions बहुत अधिक होते हैं जी। और आपको शायद सेग्रीगेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट, देन यू मस्ट टेक स्टैंड कि भाई ये गलत है इस टाइम पे। अगर किसी ने शराब पीकर गाड़ी चलाई है तो डेफिनेटली आप कंपेयर, मतलब लाइक भाई आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, दैट्स द डिसीजन। चाहे वो कोई और चलाए, आप चलाए या कोई और चलाए। सो आई थिंक सो विजडम प्लेज, या राइट। Thank you, Suren Prasad ji. Thank you very much, Poonam ji. Back to you. जी, धन्यवाद. Thank you so much. So we can sit for quiet time now, and we'll sit till 6:50. Thank you.